हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमारा लेसन प्लान साइंस का रहेगा, साइंस में ही फिजिकल साइंस। तो ये बाकी डिटेल आप लोग भर सकते हैं, लेसन नंबर, क्लास, स्कूल, जो भी आप लोग का जहाँ पर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वो आप फिल कर लीजिएगा। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा विज्ञान और भौतिक विज्ञान, साइंस और फिजिकल साइंस ब्रैकेट में। यूनिट इकाई जिसमें प्रकाश आपका टॉपिक प्रकरण दिया होगा, उस यूनिट का नाम आप लिख लीजिएगा जिस बुक में से करा रहे हैं। टॉपिक प्रकरण क्या है हमारा? प्रकाश है। मेजर कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं, यानी कि सामान्य उद्देश्य, जो कि हमारे सब्जेक्ट पर बेस्ड है। साइंस हमारा सब्जेक्ट है, सब उसमें आ जाता है। फिर हमारा भौतिक फिजिकल साइंस, तो ये साइंस पर बेस्ड होते हैं। 5 पॉइंट्स आपके हैं, इनको आप नोट करिएगा। फिर आते हैं माइनर कंसेप्ट। माइनर कंसेप्ट हमारे विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे टॉपिक पर बेस्ड है। टॉपिक क्या है? प्रकाश। तो प्रकाश पर क्या रहेंगे? बनते हैं, जिसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक पर ये बनाए जाते हैं। प्रीवियस नॉलेज कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में उनकी पहले की नॉलेज कितना है, पूर्व ज्ञान कितना है, वो 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। उसके बाद मोटिवेशन, यानी कि आपका टीचिंग एड्स, शिक्षण सामग्री, हम इसे बोल सकते हैं शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड्स या मोटिवेशंस। उसके बाद शुरुआत होती है आपके फर्स्ट पॉइंट, प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। आप जब माइक्रो टीचिंग में जाने से पहले कॉलेजेस में स्किल्स सिखाई जाती हैं, उसी में से एक आपका इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट भी आता है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आपके इसमें हैं। उसके बाद आपका उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन के बाद आप डेवलपिंग क्वेश्चंस बनाने होते हैं। डेवलपिंग क्वेश्चंस के बाद आता है आपका स्पष्टीकरण, यानी कि व्याख्या किया जाता है। तो यहाँ पर विकास, उद्देश्य कथन बना, विकासात्मक प्रश्न बने। जब भी आपके विकासात्मक प्रश्न या प्रश्नोत्तर टेक्निक बनेगी, वो हमेशा क्या होती है? क्वेश्चनिंग टेक्निक होती है, जो कि हम यहाँ लिखते हैं प्रश्नोत्तर विधि। और जहाँ पे स्पष्टीकरण कर रहे होते हैं वो व्याख्यान विधि होती है। तो यहाँ पर क्या है? प्रकाश की व्याख्या की गई है, स्पष्टीकरण किया गया है। अब जो स्पष्टीकरण किया गया है, जो भी जिस तरीके एग्जाम्पल वगैरह दिया गया है, उसी को सन और टॉर्च को यहाँ पर क्या बनाया गया? मिनिएचर्स की फॉर्म में बनाया गया है। इसके अलावा जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर मूल्यांकन क्वेश्चन। तो ये आपका जो प्रकाश क्या है, ये फर्स्ट टीचिंग पॉइंट था। क्या था? फर्स्ट टीचिंग पॉइंट था। सेकंड टीचिंग पॉइंट, दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं क्या हैं। तो यहाँ पर भी इससे पहले, इसको व्याख्या करने से पहले आपके आएगा विकासात्मक प्रश्न, जो कि आपके प्रश्नोत्तर विधि है, प्रॉपर फॉर्मेटिव होता है। उसके बाद स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण में दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, उनका स्पष्टीकरण। तो दीप्त और अदीप्त वस्तुओं के यहाँ पर क्या दिए गए हैं? यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स, उदाहरण दिए गए, मिनिएचर्स की फॉर्म में यहाँ पर लगाए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, ये आपका दीप्त वस्तुओं का क्या हो रहा है? कंप्लीट यहाँ पर हुआ है। मूल्यांकन प्रश्न, बच्चों का मूल्यांकन मतलब होता है एक टीचिंग पॉइंट कराया, फिर बच्चों से पूछा कि उनको समझ में आया नहीं, मतलब उस टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना। प्रकाश की चाल नेक्स्ट थर्ड टीचिंग पॉइंट रहेगा। टीचिंग पॉइंटों में 3 ही हो पाते हैं। और विकासात्मक प्रश्न बनेंगे, प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण, व्याख्या हो रही है, और व्याख्या के साथ साथ जो भी यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, मिनिएचर्स में, कांच में प्रकाश की चाल, उन्हें मिनिएचर्स की फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पर आपका क्या हुआ है? स्पष्टीकरण। और ये स्पष्टीकरण जाकर के कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। जैसे यहाँ पे कंप्लीट हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, मतलब आपने जो टीचिंग पॉइंट कराए हैं, आप उन्हीं से छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे और बच्चे उसका आंसर देते हैं। गृह कार्य आ जाता है 7 पॉइंट, जहाँ पर आप बच्चों को आपने जो पढ़ाए हैं टीचिंग पॉइंट, उनसे रिगार्डिंग उन्हें क्वेश्चंस क्या करेंगे? होमवर्क में देंगे। उसके बाद शामपट सारांश आ जाता है। शामपट सारांश का मतलब होता है कि आपने जो 3 टीचिंग पॉइंट, प्रकाश, दीप्त अदीप्त वस्तुएं, प्रकाश की चाल, इनको शामपट सारांश के लिए यहाँ पर शॉर्ट में लिखना होता है, शॉर्ट में। और इसके लिए आपको ब्लैक चार्ट पेपर चाहिए और वाइट पेन चाहिए, जो ईजिली मिल जाता है। 80 रुपीज़ या 70 रुपीज़ का आपका वाइट पेन आएगा, जो आराम से अवेलेबल होता है। देखिए सिल्वर पेन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ना जल्दी इरेज हो जाता है, वो मिटने लगता है।
लेकिन वाइट पेन एक बार लिख दिया तो लिख दिया, उससे फिर आप कितना भी हाथ मारो कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, तो लेसन प्लान के लिए ईजिली हो जाता है। सो ये था आप लोग का प्रकाश से रिगार्डिंग लेसन प्लान। आई होप सो ये आप लोग के हेल्प कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।